वो टोटल न्यूज पर बोलेगा, वो सारे भेद खोलेगा। कौन है ये चुनावी जादूगर? इस चुनावी जादूगर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। आपको दिखा रहे हैं। सियासत के खेल में सियासी खिलाड़ी तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन क्या कभी कोई चुनावी जादूगर देखा है? टोटल न्यूज आज आपके सामने एक चुनावी जादूगर को लाने जा रहा है। ऐसा जादूगर जो चुनाव की जमीन पर दाखिल होता है करीब करीब 100 घंटे पहले, और उन 100 घंटों में हारने वाला उम्मीदवार जीत जाता है, जीतने वाला हार जाता है। हार जीत अगर ना भी हो, कम से कम जीत और हार का अंतर तो वो बदलता ही है, फिर चाहे जमीन हरियाणा की हो, राजस्थान की या फिर गुजरात की। वो जादूगर कौन है? टोटल न्यूज आज आपके सामने वो खुलासा करेगा। और वो जादूगर किस तरीके से इस जादूगरी को अंजाम देता है, किस तरीके से पूरे के पूरे चुनावी गणित को वो बदल कर रख देता है, ये सब कुछ टोटल न्यूज आज आपके सामने खुलासा करने जा रहा है। चलिए आपका तारुफ भी हम करवा देते हैं। वो खास शख्सियत कौन सी है? जी हाँ, मीनू बेनीवाल। टोटल न्यूज में आपका स्वागत है मीनू बेनीवाल जी। धन्यवाद महेश जी। सियासी खिलाड़ी, ये शब्द अक्सर लोग सुनते रहते हैं, ये शब्द अक्सर लोग जानते हैं, लेकिन चुनावी जादूगर कौन होता है? टोटल न्यूज आज चुनावी जादूगर को देश के दर्शकों के सामने लेकर आ रहा है, दुनिया के दर्शकों के सामने लेकर आ रहा है। ये चुनावी जादूगरी, कहां से इस चुनावी जादूगरी की शुरुआत मीनू बेनीवाल ने की है? 1990 में मैं घर से निकला था। 1991 में मेरे ब्रदर का एक चुनाव था, उसमें हमने काम करना शुरू किया। उसके बाद 93 में हमारी जान पहचान अजय चौटाला जी से हुई, और लाहौर विधानसभा का चुनाव था मई के महीने में। तब हमने वहाँ एक रामगढ़ गांव था, उसमें हमने काम किया। वहीं से बस धीरे धीरे चलते रहे और सीखते रहे जो सीखना था। ये राजनीति में जो पदार्पण है वो थोड़ा सा खुलासा आपने किया, लेकिन कब आपको लगा कि मीनू बेनीवाल राजनीति में अपना दखल दे सकता है? पर्दे के पीछे आप लगातार बने रहे, ये पर्दे के पीछे आने की शुरुआत कब से और किस तरीके से हुई? कौन से ऐसे खास कारण रहे कि आपको लगा कि राजनीति में जाकर मुझे कुछ बड़ा करना है? अभी तक तो पर्दे के पीछे ही चल रहा है सब कुछ। राजनीति में तो ये आए नहीं है। और डाटा पे, रिसर्च पे काम किया, पॉलिटिकल प्लानिंग पे काम किया, क्षेत्र को समझा, क्षेत्र को देख के उसी हिसाब से रणनीति बनाई, और समय समय पे साथियों के साथ काम किया, पार्टियों के साथ नहीं, साथियों के साथ काम किया। जिक्र मैं हरियाणा का करूं, जिक्र मैं राजस्थान का करूं, जिक्र मैं गुजरात का करूं, आप जिस भी राज्य में जाते हैं और चुनावी गणित को पूरा का पूरा बदल कर रख देते हैं। ये जादूगरी लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मीनू बेनीवाल में ऐसी क्या खास बात है कि 100 घंटे पहले चुनावी जमीन पर अपना कदम रखता है और फिर हारने वाला जीत जाता है। हरियाणा राजस्थान में तो मैंने पॉलिटिकल काम किया है। गुजरात में तो सिर्फ मैं कोविड वॉरियर था, और कोरोना में ही मैंने 6 महीने काम किया। गुजरात में मैंने पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हुआ मैं। कोरोना में मैं काफ़ी एक्टिव रहा मैं, और हमने काफ़ी अच्छा काम करने की कोशिश वहाँ कई शहरों में की है। हरियाणा राजस्थान में नेचुरली, क्योंकि हम हरियाणा से हैं और राजस्थान हरियाणा की सीमा पे है, हमारा जो क्षेत्र है, मेरा गृह क्षेत्र है, जहाँ मैं हमारी जन्मभूमि है, उसके पूरा का पूरा जो है राजस्थान का एक पूरा जिला हनुमानगढ़ और गंगानगर लगता है, पुराना गंगानगर बोलते हैं उसको। तो उस क्षेत्र में और सिरसा एरिया में काम करते रहे। साथ साथ अजय सिंह जी हमारे बड़े भाई रहे हैं, साथी रहे। कभी कभी उनके साथ भी अलाइनमेंट अच्छी रही, तो करते करते धीरे धीरे सीखते रहे, सब साथी मिलते रहे, अलग अलग विषयों पे, अलग अलग बातों लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। लेकिन मेरा असली सवाल तो सर अभी भी आप जवाब उसका नहीं दे रहे हैं, जादूगरी आखिर करते कैसे हैं? लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, हमने अक्सर सुना है, लेकिन आपके अपने साथी हैं, मैं समझता हूं, ये 100 घंटे पहले कैसे बदल लेते हैं सर? हम रिसर्च करते हैं पहले। हम जो पुरानी जो पॉलिटिक्स है, लोग आते हैं 15 दिन पहले ऑफिस खोलते हैं, फिर वोट मांगते हैं, फिर चले जाते हैं। जिस क्षेत्र में हमने काम करना होता है उस क्षेत्र में हम पहले से एक रिसर्च करते हैं, अपनी टीम को भेजते हैं, और हमें देखते हैं कि असलियत क्या है। भाषणबाजी, बड़ी बड़ी बातें करना, पिछले 5 साल में कुछ ना करना, चाहे वो जीते हैं हारे हैं, कभी जाते नहीं है वो। कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं, काफ़ी बड़ी इसकी संख्या है, 40% लोग कम से कम ऐसे हैं जिनको इस पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है जी। बहुत अच्छे होते हैं पर उनको कोई पूछता नहीं है। हम उनकी रिसर्च करते हैं जिन पे ध्यान फोकस किया जाए, क्योंकि कुछ लोग तो पहले से अलाइंड होते हैं, कोई किसी पार्टी से जुड़ा है, कोई किसी पार्टी से जुड़ा है। उस पार्टी में रहते हुए भी वो पार्टी के जो बड़े लोग हैं उनको काफ़ी हद तक नेगलेक्ट करते हैं,
हम नेग्लेक्टेड लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, जिनको महत्व नहीं मिला, उनको छांटते हैं। एरिया की कुछ समस्याएं होती हैं, उनको देखते हैं, नमज देख के अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग तरीके से काम करते हैं, नई सोच के साथ काम करते हैं। हरियाणा में गठबंधन की सरकार में सहयोगी है जननायक जनता पार्टी। लोग कहते हैं कि अगर मीनू बेनीवाल नहीं होता तो जननायक जनता पार्टी नहीं होती। ऐसा लोग कहते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ किसी भी एक, क्योंकि मैं उस पार्टी का हिस्सा भी नहीं हूँ। ऐसा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जी कह चुके हैं। मैं उनका दोस्त हूँ, साथी हूँ उनका, और हम साथ रहे हैं। हमने 25 साल 27 साल काम इकट्ठे किया है। उसी अटैचमेंट की वजह से कभी कभी हमारी छोटी मोटी सलाह की जरूरत कभी होती होगी तो हम दे देते थे। अब हम कह देंगे कि हम सलाहकार थे, कल को कोई और समस्या आ खड़ी होगी, कोई कहेगा कि सलाहकार नहीं थे। कभी हम कह देंगे कि हम ये थे, कहीं बनाने में थे, तब कहेंगे कि नहीं थे। असल में जिंदगी के 3 सच होते हैं। एक सच जो आप बोल रहे हैं, एक सच जो मैं बोल रहा हूँ, और एक सच जो सच है। तो सच सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता। बिल्कुल, सच तो मैं भी जानता हूं सर, और यही वजह है कि मैं ये कह रहा हूं कि नींव का पत्थर अगर किसी ने रखा, जननायक जनता पार्टी का रखा, उनका बयान चाहे जो भी हो, नींव का पत्थर अगर किसी ने रखा तो मीनू बेनीवाल ने जननायक जनता पार्टी की नींव का पत्थर रख दिया। लेकिन गठन को लेकर क्या इतनी जरूरत आपको महसूस हुई कि खास पार्टी खड़ी कर ली जाए और पूरा का पूरा संगठन और बेतहाशा परफॉर्मेंस उस पार्टी का देखने को मिले, और उसका क्रेडिट भी मीनू बेनीवाल खुद नहीं लेना चाहता? मैंने इस पार्टी का गठन नहीं किया। मैं तो मेरी फैमिली के साथ, मेरे दोनों बच्चे ऑस्ट्रेलिया पढ़ते हैं कैनबरा में, तो मैं तो उन्हीं के साथ वहाँ, फरवरी 2018 की बात है, मैं कैनबरा में ही था। तो मुझे अब फिर वही कंट्रोवर्सी होगी कि मैं कहूँगा कि मुझे रिक्वेस्ट, ये तो मैं कह रहा हूँ सर कि जमीन आपने तैयार की और नींव का पत्थर आपने रखा, मुझसे मदद मांगी गई, और मेरा मन भी था कि जो मेरा भाई है, जो हमेशा मेरे बड़े की तरह मेरे साथ रहा लंबे समय तक, अगर उसको ज़रूरत है तो मुझे उसके साथ खड़े होना चाहिए। 18 फरवरी में ही ये शुरुआत हो चुकी थी। किसी एक फैमिली की जो अलाइनमेंट थी वो ख़राब हो गई थी, और जब फैमिली की अलाइनमेंट ख़राब होती है और फैमिली में ही पक्ष विपक्ष होता है, तो सब लोग अपने अपने अच्छे लोगों को, सलाहकारों को, पुराने लोगों को, मजबूत लोगों को याद करते हैं। शायद उनमें से एक मैं था, मुझे भी याद कर लिया। तो मैंने फिर ऑस्ट्रेलिया में रह के ही सब ये फ्रेम तैयार किया था। उसी तरह से जिस तरह से हम विधानसभा के चुनाव में कहीं कुछ निर्देश आते हैं, काम करते हैं, वही लोग हमने छांटे थे जो पॉलिटिकली तो मजबूत थे, पर उन्हें बड़ी पार्टियों में जगह नहीं मिल रही थी। जननायक जनता पार्टी की जो जमीन है, आपने विदेश में रहकर उसे बनाने का, उसे बुनने का काम किया, लेकिन जननायक जनता पार्टी में मीनू बेनीवाल के साथ फरेब कब और कैसे शुरू हुआ? मेरे साथ कोई फरेब नहीं हुआ। मैंने उनकी मेंबरशिप भी नहीं ली कभी। मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड था। वो मुझसे सलाह ली गई, हमने सहयोग किया, और 11 महीने में 3 गठबंधन, 1 उपचुनाव, 1 लोकसभा चुनाव, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव, और फिर सफलतापूर्वक एक बड़ी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी के साथ उन लोगों का अलायंस हो गया और वो लोग सत्ता में आए। ये तो एक तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, और मुझे तो अच्छा लगा कि मुझे सीखने को मिला, मुझे रिसर्च करने का मौका मिला, मुझे अलग अलग क्षेत्र देखने का मौका मिला। पहले कुछ कम क्षेत्रों में काम करते थे, अब पूरे हरियाणा को देखने का मौका मिला, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसमें मेरे साथ कोई फरेब नहीं हुआ। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं वापस में कुछ नहीं चाहता था, और आज भी फरेब नहीं। आज भी अजय सिंह मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना अपने दोनों बच्चों को करते हैं। मीनू बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के करीब कब गए, कब ये सियासी नजदीकियां बढ़ती नजर आई? मैं 1986-87 से शाखा में जाता रहा हूँ, और मेरी शिक्षा भी सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है, और शिक्षा भांति संबंधित है। बाबा केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का जब डॉक्टर साहब का जब जन्म दिवस था, तभी हमने अपने सरस्वती शिशु मंदिर में मनाया था। विचारधारा से हम राष्ट्रवादी ही हैं। बीजेपी के लोग अक्सर एक शब्द इस्तेमाल किया करते हैं, पुराने संघी, तो फिर मीनू बेनीवाल को पुराना संघी मान लिया जाए? संघी कोई शब्द नहीं है, पुराना संघी। आप शाखा में जाएंगे, आप भी संघी हैं, पूरा देश ही संघी है, राष्ट्रवादी लोग सभी संघी हैं। इसमें कोई संघ की कोई मेंबरशिप तो कभी होती नहीं है। मेरे विचार अगर राष्ट्र के प्रति ठीक हैं तो मैं भी संघी हूँ। मुझे लगता है आप भी हैं, राष्ट्रवादी हैं, सभी लोग राष्ट्रवादी लोग सभी संघी हैं, सभी
इसमें कोई किसी का वो नहीं होता। वहां पे जाके प्रणाम किया और बात खत्म हुई। भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरह आगे का जो सफर है आप देख पा रहे हैं? इसी पार्टी के साथ जुड़ने की खास वजह आप बता चुके हैं कि किस तरीके से अतीत में आप इसी विचारधारा के साथ जुड़े रहे। अब आगे क्या? मैंने तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। मैंने राष्ट्रवादी बात कही। राष्ट्रवादी पार्टी। बिल्कुल। अगर कोई और पार्टी है तो उसके साथ भी सोच सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं कि इस समय भारत में कोई पार्टी राष्ट्र की बात सोचती है। सब लोग छोटे छोटे धड़ों में बटे हैं और वाइडर एंगल पे कोई काम नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है सोच तो यही अच्छी है। जिक्र मैं एलनाबाद का कर लेता हूँ। एलनाबाद वो जमीन जहाँ पर सबसे ज्यादा काम अगर ग्राउंड वर्क करता कोई नजर आता है तो मीनू बेनीवाल नजर आता है। बड़ा एक सियासी चेहरा इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ा है और कह सकते हैं कि उनकी दादा लाई जो सीट है वो वहां पर बनी हुई है और उसी मुश्किल जमीन पर आप अपनी खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं खेती नहीं करने की कोशिश कर रहा। उपचुनाव के दौरान मैं वहाँ गया था, किसान आंदोलन चल रहा था, लोगों के सेंटिमेंट्स भी खराब थे। क्योंकि हम राष्ट्रवादी की बात करते हैं तो राष्ट्रवादी पार्टी का एक उम्मीदवार वहाँ खड़ा था, उसके चुनाव प्रचार में मैं गया था। इतना नज़दीक से मैंने देखा नहीं था इलाहाबाद को कभी। जब जाके देखा तो पता लगा कि वो तो बहुत ही पिछड़ा और आखिरी नीचे के दर्जे का क्षेत्र है। 95 किलोमीटर लंबा वो क्षेत्र है और सारा का सारा भारत हरियाणा का अंतिम सिरा है, राजस्थान को लगता है टेल पे है। आधे में पानी नहीं है और आधा सेमग्रस्त है। शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल लचर थी, सड़कें बिल्कुल खराब थी। वो पार्टी और वो जो दादा लाई जो बोलते हैं जिसको, उस दादा लाई पार्टी ने वहाँ से 23 बार चुनाव जीता है। 5 बार इलाहाबाद से चौधरी भागीराम जी रहे, 3-4 बार चौटाला जी रहे, 4-5 बार अभय चौटाला जी भी रहे, फिर वहाँ से विद्या बेनीवाल जी रही, जगदीश बेनीवाल जी रहे, मनीराम जी रहे। लगातार चुनाव जीतते जीतते माननीय ओम प्रकाश चौटाला 5 बार मुख्यमंत्री रहे, देवीलाल जी भी 1 बार मुख्यमंत्री रहे, फिर वो डिप्टी पीएम भी बने। लेकिन दुख की बात है कि जब घूमने लगे वहाँ तो अटैचमेंट कुछ बढ़ती चली गई। इलाहाबाद को लेकर अब क्या मीनू बेनीवाल अपने लिए सोच रहा है, उस इलाके के लोगों के लिए सोच रहा है? सिर्फ इलाहाबाद नहीं, हम काफ़ी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इलाहाबाद और सराउंडिंग में काम कर रहे हैं, हम आदमपुर में भी काम कर रहे हैं, हम हनुमानगढ़ जिले में भी काम कर रहे हैं। अभी हमने हनुमानगढ़ में भी काम किया है, हमने स्कूल भी बनाए हैं। हमारा एक ग्रुप है बहुत बड़ा, हमारी टीम है जिसको हम टीम कप्तान बोलते हैं। उसमें काफ़ी सोशल वर्कर और काफ़ी दानी लोग भी हैं उसमें शामिल हैं। हमने हॉस्पिटल भी बनाया है हनुमानगढ़ में। हमने सबसे पहले, मैं पहला आदमी हूँ एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में जिसने राजस्थान में जब गौ माता की एक बीमारी थी, लंपी बीमारी, जैसे हमारे कोरोना थी ऐसे गौ माता की लंपी बीमारी थी, तो ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, मैं पहला ऐसा आदमी हूँ जिसने लंपी में पहली बार दवाई डोनेट की है, मेडिसिन भेजी हैं, सोशल वर्क किया। और भगवान का शुक्र है कि सिर्फ 3 गौ माता स्वर्गधारी मेरे एरिया में, रावतसर में, पीलीबंगा में और नौहर क्षेत्र में, मैं ऑन रिकॉर्ड बड़े खुशी के साथ और विश्वास के साथ कहता हूँ। मीनू जी, एक व्यक्तिगत सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कहते हैं कि किसी के वर्तमान को अगर समझना हो तो उसके अतीत को समझ लेना चाहिए। मीनू बेनीवाल के अतीत को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो बचपन कैसा था, किस तरीके से आगे पढ़ाई की, किस तरीके से आगे जो राजनीतिक नजदीकियां हैं वो बनती चली गई, और आज जो मीनू बेनीवाल है वो किस पायदान पर अपने आप को देख रहा है? 10वीं तक मैंने सरस्वती शिशु मंदिर सरस्वती विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। उसके बाद मैं DN कॉलेज सार में रहा। मैंने +2 नॉन मेडिकल से की, फिर BA कर ली। उसके बाद लॉ करने गया, किसी कारणवश आधी अधूरी एकेडमिक में ही रह गया मैं। उसके बाद मैंने MBA ऑपरेशंस की, फिर MBA टूरिज्म की मैंने। उसके बाद शौक चढ़ा तो कमर्शियल पायलट बना मैं। आपके हिसार एयरपोर्ट से मैंने ट्रेनिंग ली है और 3 ही महीने में मैंने 210 घंटे फ्लाई किया। हालांकि इसमें मेरे गुरुजी का भी हाथ था। उसके बाद मैंने मल्टी इंजन किया और उसके बाद मैंने 97 घंटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसमें स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट होता है जो कैलिब्रेशन फ्लाइंग करते हैं, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी पैसे के काम किया। और यही है अब आपके। उसके बाद धीरे धीरे पॉलिटिक्स भी चलती रही। चलिए, आपका क्लोजिंग कमेंट में जानना चाहूंगा, इलाहाबाद की जमीन पर इलाहाबाद के लोगों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? उनको जाग जाना चाहिए। अब वक्त जागने का आ चुका है और मीनू बेनीवाल ये खुलासा कर रहे हैं कि खुद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बने हुए हैं और साथ ही ये भी कहा कि जननायक जनता पार्टी में किसी भी तरह का फरेब उनके साथ नहीं हुआ है और आगे की सियासी जमीन वो तैयार कर रहे हैं। इलाहाबाद में चुनावी रण में मीनू बेनीवाल नजर आएंगे और किस तरीके से जादूगरी वो करते हैं इसका खुलासा तो वो टोटल न्यूज पर कर ही चुके हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।